हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो हमारी लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट। वी हैव कवर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल्स इन एडवांस फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ शेयर्स, and today we are going to do question number 16. So let's start. Question number 16. Shipra Limited invited applications for 80,000 shares for of rupees 10 each payable as follows. शिप्रा लिमिटेड ने कितनी एप्लीकेशंस इनवाइट की? 80,000 शेयर्स की ऑफ रुपीज 10 ईच। पेबल कैसे है? रुपीज 2.50 ऑन एप्लीकेशन। द डेट इज 1st May 2021, 2.50 ऑन अलॉटमेंट 1st June 2021, rupees 2 on first call, date is 1st November 2021, and rupees 3 on second call, and the date is 1st February 2022. So all the shares were applied and allotted. तो जो शिप्रा लिमिटेड ने एप्लीकेशंस इनवाइट की थी सारी की सारी हैं, जो वो एप्लीकेशंस आ गई थी, रिसीव हो गई थी और कंपनी ने सभी शेयर्स को अलॉटमेंट कर दी। सो वन ऑफ द शेयर होल्डर शंकर होल्डिंग 600 शेयर्स। कितने शेयर्स थे शंकर के पास? 600 शेयर्स। ही पेड द होल ऑफ द अमाउंट अलोंग विद अलॉटमेंट। उसने क्या किया? अलॉटमेंट के साथ ही सारी की सारी मनी पे कर दी। अब अलॉटमेंट के बाद, अलॉटमेंट कब की थी कंपनी ने? 1 जून को। अब शंकर ने क्या किया? जो उसके पास 600 शेयर्स थे उसने सारे के सारे 600 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल मनी भी, सेकंड कॉल मनी भी और अलॉटमेंट मनी भी सारी की सारी 1 जून को ही पे कर दी। सो वी हैव टू पास कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग दैट बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च। तो हमने क्या करना है? यहाँ पर जर्नल एंट्रीज पास करनी है और कैश बुक बनानी है। क्या बनानी है हमें? कैश बुक। तो जब हम कैश बुक बनाते हैं तो क्या करेंगे? तो कैश या बैंक के रिगार्डिंग जो भी एंट्रीज होगी वो हम कहाँ पास करेंगे? इन कैश बुक। और जो कैश और बैंक के अलावा जो भी एंट्रीज होंगी उनको हम पास करेंगे इन आर जर्नल। तो सबसे पहले क्या होता है? कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी से पैसा रिसीव होगा। कंपनी ने कब मेक की एप्लीकेशंस? ऑन 1st May 2021। सो डेट इज 2021 1st May। कितना मनी है? 2.50 ऑन एप्लीकेशन। तो जब एप्लीकेशन के पास पैसा आएगा तो कंपनी क्या एंट्री पास करती है? बैंक में पैसा आएगा। तो जब बैंक में पैसा आएगा तो हमें बैंक के रिगार्डिंग एंट्रीज कहाँ करनी है? इन कैश बुक एंड नॉट इन जर्नल। सो हम क्या करेंगे? हमने क्या किया? अपनी कैश बुक बनाई। हमने क्या किया? कैश बुक बनाई, फॉर्मेट रेडी किया, डेट पर्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट, डेट पर्टिकुलर्स, अमाउंट क्रेडिट। जो रिसीट्स होती हैं कैश बुक में वो हम कहाँ लिखते हैं? इन डेबिट साइड। और जो पेमेंट्स होती हैं वो कहाँ लिखते हैं? इन क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले कंपनी को क्या 2021 में May 1 को पैसा रिसीव हुआ एप्लीकेशंस का। क्या करेंगे? रिसीट्स है तो डेबिट साइड। क्या? टू किस चीज़ के रिगार्डिंग पैसा रिसीव हुआ है? एप्लीकेशंस के। कौन से शेयर्स हैं? इक्विटी शेयर्स। तो वी विल राइट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने हैं नंबर ऑफ शेयर्स? 80,000। अमाउंट कितनी है पर शेयर एप्लीकेशन पर? 2.50। तो टोटल अमाउंट कितना होगा? 2 लाख रुपीज। अब इसके बाद क्या होगा? एप्लीकेशंस के बाद क्या होता है? कंपनी क्या करती है? अलॉटमेंट कर देती है। कंपनी इस वाली अमाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर कब करेगी? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कब की है कंपनी ने? ऑन 1st June 2021। तो 1st June 2021 को कंपनी ये वाला अमाउंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी। तो हम क्या करेंगे? तो कैश या बैंक के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन नहीं है तो हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इन जर्नल। तो हमने क्या किया? डेट 2021। अलॉटमेंट की डेट क्या है? June 1st। क्या है अलॉटमेंट की डेट? June 1st। तो जो अलॉटमेंट की डेट होती है तब कंपनी एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफर करती है। क्या एंट्री पास करेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट। क्या करेगी? एप्लीकेशन का जो मनी है उसको कैपिटल में ट्रांसफर करेगी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना मनी था? ऑन 80,000 शेयर्स एट रुपीज 2.5 ईच। कितना था? 2 लाख रुपीज। अब इसके बाद क्या? एप्लीकेशंस के बाद कंपनी क्या करती है? अलॉटमेंट करती है। जब कंपनी अलॉटमेंट करेगी तो पहले अलॉटमेंट करेगी
या उसको पैसा मिलेगा। कंपनी पहले करेगी अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ड्यू करेगी। जब कंपनी अलॉटमेंट करेगी तो क्या होगा, साथ के साथ सारा का सारा अमाउंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी। कब की है अलॉटमेंट? जून 1 को। तो ये एंट्री कब पास होगी? ऑन जून 1। क्या एंट्री पास होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। जो यहाँ हमने शेयर इशू किए हैं, इस क्वेश्चन में हमने शेयर कैसे इशू किए हैं? एट पार। हमने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू नहीं किया। तो कितने शेयर्स हैं? 80,000 शेयर्स। अलॉटमेंट मनी कितनी है? 2.5 ईच। क्या करेंगे? कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? 2 लाख रुपीज। कितना होगा? 2 लाख रुपीज। अब जब कंपनी ने अलॉटमेंट कर ली तो क्या होगा? कंपनी के पास अलॉटमेंट से पैसा आ जाएगा, कंपनी को पैसा रिसीव हो जाएगा। तो जब कंपनी को ये वाला पैसा रिसीव होगा तो उसके साथ क्या हुआ? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट शंकर था एक शेयर होल्डर जिसके पास 600 शेयर्स थे। उसने क्या किया? सारी की सारी पेमेंट है वो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कर दी। तो जब पैसा आएगा तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इन कैश बुक, क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं, हमें जर्नल एंट्री में नहीं करेंगे रिकॉर्ड। तो हमने रिकॉर्डिंग कहाँ करनी है? इन कैश बुक। अब जब कंपनी को एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट पैसा रिसीव होगा तो कितना पैसा रिसीव होगा? कितना होगा? ऑन 80,000 शेयर्स, क्योंकि 80,000 शेयर्स पर उसको अलॉटमेंट पैसे रिसीव होंगे। कितने हैं? 2.50। कितना हुआ अमाउंट? 2 लाख रुपीज। और क्या मिला? जो शंकर के 600 शेयर्स थे उस पर हमें क्या रिसीव हुआ? फर्स्ट कॉल मनी और साथ साथ सेकंड कॉल मनी। कितनी है फर्स्ट कॉल मनी? 2 रुपीज। और सेकंड कॉल मनी कितनी है? 3 रुपीज। तो कितने रिसीव हुए? 2 लाख प्लस 600 इंटू 2 कितना? 1200। 600 इंटू 3 कितना है? प्लस 1800। तो टोटल कितना पैसा रिसीव हुआ? 2 लाख प्लस 1200 प्लस 1800। टोटल मनी हमें कितनी रिसीव हुई बैंक में? 2 लाख एंड 3,000। बट जो ये वाला अमाउंट है ये किस चीज़ के रिगार्डिंग है? दिस अमाउंट इज रिगार्डिंग अलॉटमेंट। और ये वाला जो अमाउंट है ये किस चीज़ के रिगार्डिंग है? दिस इज रिगार्डिंग कॉल्स इन एडवांस। हमें क्या रिसीव हुआ? जो हमारी कॉल्स थी वो एडवांस में रिसीव हो गई, फर्स्ट कॉल मनी और सेकंड कॉल मनी। तो जब हमें कॉल्स इन एडवांस में रिसीव होगी तो क्योंकि दोनों में ही क्या अफेक्ट हो रहा है? हमारा बैंक अकाउंट। कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है? बैंक अकाउंट। तो दोनों ही अमाउंट्स कहाँ जाएंगी? इन कैश बुक। कहाँ जाएंगी? इन कैश बुक। क्या लिखेंगे? टू अलॉटमेंट 2 लाख रुपीज एंड टू कॉल्स इन एडवांस 1200 प्लस 1800 3,000 रुपीज। क्या किया हमने? जो अलॉटमेंट के रिगार्डिंग अमाउंट था उसको लिखेंगे अलॉटमेंट के सामने, और जो कॉल्स इन एडवांस के रिगार्डिंग था अमाउंट, जो शंकर के शेयर्स थे 600 शेयर्स, उन पर जो हमें फर्स्ट कॉल मनी और सेकंड कॉल मनी रिसीव हुई थी उनके रिगार्डिंग जो टोटल अमाउंट है वो कहाँ जाएगा? इन कॉल्स इन एडवांस। कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ यहाँ? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कंपनी को एडवांस में पैसा मिल गया तो कंपनी की क्या है? लाइबिलिटी है। पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट। कहाँ से मिला? शेयर होल्डर से। अकाउंट कौन सा क्रिएट किया हमने? कॉल्स इन एडवांस। शेयर होल्डर का अकाउंट नहीं किया, यहाँ हमने शंकर का नाम नहीं यूज किया। हमने ये नहीं लिखा कि हमें जो पैसे रिसीव हुए वो शंकर से रिसीव हुए। हमें क्या रिसीव हुआ है? जो कॉल्स हमने मेक करनी थी। ये जो कॉल्स है वो अभी ड्यू नहीं हुई। फर्स्ट कॉल ड्यू कब होगी? 1 नवंबर को। सेकंड कॉल ड्यू कब होगी? 1 फरवरी को। बट अभी हम कब एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं? अभी तो हम 1 जून की एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? इनको हम कहाँ लेकर जा रहे हैं? इन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो क्या लिखेंगे हम जून 1 को? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना है अलॉटमेंट के रिगार्डिंग? 80,000 इंटू 2.50। कितना? 2 लाख रुपीज। और फर्स्ट कॉल के रिगार्डिंग और सेकंड कॉल के रिगार्डिंग तो क्या लिखा? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। हमने इसको अलॉटमेंट मनी में ऐड नहीं करना
क्योंकि हमें अलॉटमेंट के रिगार्डिंग तो 2.50 ही रिसीव हुए, जो बाकी 600 शेयर्स पर जो 2 रुपीज़ और 3 रुपीज़ फर्स्ट और सेकंड कॉल के रिसीव हुए, ये किस चीज़ के रिगार्डिंग है? कॉल्स के। तो ये जो 3000 रुपीज़ है ये कहाँ गए? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। तो हमारी ये वाली ट्रांजेक्शन भी कहाँ आई? इन कैश बुक। अब इसके बाद क्या? इसके बाद क्या होगा? फर्स्ट कॉल ड्यू होगी। जब फर्स्ट कॉल ड्यू होगी तो क्या करेंगे? जब ड्यू होती है तो हम साथ के साथ क्या करते हैं? उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इन जर्नल। हम क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल ड्यू कब है? 1 नवंबर को। कब मेक की कंपनी ने? नवंबर 1। क्या किया? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी है फर्स्ट कॉल मनी? ऑन 80,000 शेयर्स एट ₹2 ईच। कितने हैं हमारी फर्स्ट कॉल मनी? 2 रुपीज़। तो कितनी हो गई? अमाउंट इज 1,60,000 रुपीज़। हमने क्या किया? जो हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू थी उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड कर दी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, साथ के साथ उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसके बाद क्या? इसके बाद हमें ये पैसा रिसीव हो जाएगा। कैसे? जब रिसीव होगा तो क्या करेंगे? कैश बुक में रिकॉर्डिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि कैश बुक बना रहे हैं हम यहाँ। तो क्या एंट्री पास करते हैं? बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहाँ पर क्या? यहाँ पर हमें जो 600 शेयर्स थे उस पर तो ऑलरेडी पैसा रिसीव हो गया। अब यहाँ हमें क्या गिवन है कि जो फर्स्ट कॉल हमने में कितने की थी? 80,000 शेयर्स की। बट जो शंकर था उसके पास कितने शेयर्स थे? 600 शेयर्स। उसने क्या किया था? फर्स्ट कॉल के पैसे अलॉटमेंट के टाइम पर दे दिए थे, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो मीन्स शंकर दोबारा पैसे पे थोड़ी देगा, शंकर ने तो पे कर दिए। शंकर ने पे कर दिए, हमने उस पैसे को कहाँ डाल दिया? कॉल्स इन एडवांस में। तो अब जब बैंक अकाउंट में हमारी अमाउंट जाएगी तो वो कितनी जाएगी? 80,000 माइनस 600 शेयर्स पर कितने हो गए शेयर्स? 79,400। क्योंकि अब जो अमाउंट रिसीव होगा तो वो इतने शेयर्स पर होगा एंड नॉट ऑन 80,000। जो 600 शेयर्स थे उस पर तो फर्स्ट कॉल हम ऑलरेडी 1 जून को रिसीव हो गए थे पैसे। तो हमने क्या करना है? बैंक में कितना पैसा ट्रांसफ़र करना है? 79,400 इंटू 2। अमाउंट विल बी 1,58,800 रुपीज़। ये पैसा कहाँ जाएगा? बैंक में। तो बट ये जो 600 शेयर्स है इसके जो 2 रुपीज़ थे वो कहाँ गए? अब उसके रिगार्डिंग भी हमें जो फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल का अकाउंट है जो हमने डेबिट कर रखा है यहाँ, उसको भी तो क्रेडिट करना है। हमें फर्स्ट कॉल अकाउंट को यहाँ ख़त्म करना है। यहाँ पर डेबिट है। अब हमारे बैंक में तो इतना पैसा आया, 79,400 शेयर्स का आया, तो 600 शेयर से तो ये वाला अकाउंट हमारा अभी भी डेबिट रह जाएगा। तो इसको कैसे इस वाले अमाउंट को कहाँ से चार्ज करेंगे? हमने इसको पहले क्या किया था? कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफ़र कर दिया था, जो हमें 600 इंटू 2 और जो 600 इंटू 3 रुपीज़ रिसीव हुए थे, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 3 ऑन सेकेंड कॉल, उसको हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया? कॉल्स इन एडवांस में। कहाँ ट्रांसफ़र किया? इन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो अब हम इसको कॉल्स इन एडवांस से चार्ज कर लेंगे। हमने क्या किया? कॉल्स इन एडवांस को पहले क्या किया था? क्रेडिट। क्रेडिट इन द सेंस हमने क्या किया? बैंक को डेबिट किया। तो बैंक डेबिट किया तो कॉल्स इन एडवांस क्या हो गया? क्रेडिट। क्या है? ये हमारी लाइबिलिटी है। अभी कॉल्स ड्यू नहीं थी, कॉल्स मेक नहीं की थी कंपनी ने, बट कंपनी को पैसा मिल गया। तो जब मिल गया तो कंपनी को क्या करना है? कंपनी के लिए तो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। तो अब कंपनी ने क्या किया? कॉल्स इन एडवांस से वापस पैसा निकाल लिया। तो कंपनी क्या एंट्री पास करेगी? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। कंपनी ने क्या किया? पहले क्रेडिट था, इसको डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसको किया? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्योंकि अभी कंपनी ने फर्स्ट कॉल मेक की है तो अभी कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा एडजस्ट करेगी। सेकंड कॉल का पैसा कंपनी अभी एडजस्ट नहीं करेगी। कब करेगी? जब सेकंड कॉल मेक करेगी। तो नवंबर 1 को बैंक में कितना पैसा आया इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के रिगार्डिंग? कितना आया बैंक में? ओन 79,400 शेयर्स एट ₹2 ईच। फर्स्ट कॉल मनी कितनी है? 2 रुपीज़।
तो टोटल अमाउंट कितना हुआ 1,58,800। और जो 600 शेयर्स अमाउंट था, अब वो तो हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यहाँ हम कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, बैंक के रिगार्डिंग। हमारे बैंक में इतना पैसा आया था तो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो कॉल्स इन एडवांस में से पैसा आएगा, चार्ज करेंगे, तो उसको कहाँ नोट करेंगे, इन जर्नल। तो हमने क्या किया, अपने जर्नल में नवंबर 1 को क्या किया, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। हमने क्या किया, कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर दिया। क्रेडिट क्या करेंगे, कहाँ से पैसा आया, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का। अब ये वाला जो हम 600 शेयर्स पर सिर्फ फर्स्ट कॉल का पैसा एडजस्ट कर रहे हैं, तो क्या किया, 600 इंटू 2 कितना हो गया, 1200। तो अब हमारा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल यहाँ पर कितने से डेबिट था, 1,60,000 से। यहाँ हमने कितने से क्रेडिट किया, 1200 से। कितना अमाउंट बच गया, 1,58,800। वो वाला अमाउंट का क्या, जो हमने कैश बुक में एंट्री पास की, इक्विटी शेयर 2, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो मतलब 2 मीन्स क्या किया हमने, क्रेडिट कर दिया। तो जो हमारा फर्स्ट कॉल अकाउंट है वो क्लोज हो गया। अब इसके बाद कंपनी ने क्या किया, 1 फरवरी को सेकंड कॉल मेक की। तो जब सेकंड कॉल मेक करेगी कंपनी तो क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगी, सेम इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या रिकॉर्ड करेगी, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स पर, ओन 80,000 शेयर्स। कितनी है सेकंड कॉल, 3 रुपीज। तो कितना अमाउंट होगा, 2,40,000 रुपीज। कितना मनी ड्यू हुआ कॉल्स पर, सेकंड कॉल पर 2,40,000 रुपीज। तो क्या कंपनी ने सेकंड कॉल भी मेक कर ली ऑन फरवरी 1। इसके बाद हमें सेकंड कॉल पर पैसा रिसीव हो जाएगा। अब सेकंड कॉल पर पैसा रिसीव होगा तो फिर क्या, कैसे रिसीव होगा, सेम जैसे फर्स्ट कॉल पर। क्या था, जो टोटल 80,000 शेयर्स थे उसमें से जो शंकर के 600 शेयर्स थे उस पर तो हमें पैसा ऑलरेडी रिसीव हो गया। कितने थे, इंटू 3 रुपीज। इन पर तो हमें ऑलरेडी रिसीव हो गया, कब हुआ था, 1 जून को। लेकिन अब वो दोबारा थोड़ी देगा। बैंक में कितने पैसे होंगे, 79,400 शेयर्स पर 3 रुपीज ईच। तो अमाउंट कितना होगा, 2,38,200। तो अब हमारे पास बैंक में कितना पैसा आया, 2,38,200। और ये जो 600 इंटू 3 है इसका अमाउंट कहाँ जाएगा, हमें इतने अमाउंट से क्या करना है, हमारा जो सेकंड कॉल का अकाउंट है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्या करना है, इसको क्रेडिट करना है, हमारे जो सेकंड कॉल का अकाउंट है। तो हमने क्या किया, ये वाला पैसा हमने कहाँ ट्रांसफर किया था, इन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। हमने इस पैसे को कहाँ डाल दिया था, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। अब क्या करेंगे, यहाँ हमने इसको क्रेडिट किया था, अब इसको यहाँ से पैसा निकालेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट। तो क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे हमारी बुक्स में, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। किस चीज के अगेंस्ट है, सेकंड कॉल के। तो 2 इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो कैश बुक में कितना अमाउंट जाएगा, 2,38,200। ये वाली एंट्री कहाँ पास होगी, इन जर्नल। तो जर्नल में हम क्या करेंगे, फरवरी 1 को क्या एंट्री पास करेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। हमने क्या किया, कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसको किया, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट कितना है, 600 शेयर्स पर 3 रुपीज ईच। जो ये सेकंड कॉल का मनी है, अब हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। पहले हमने क्या किया था, ये जो फर्स्ट कॉल का मनी था इसको एडजस्ट किया था। टोटल हमें एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कितने रिसीव होते, 600 शेयर्स पर, सारे के सारे, फर्स्ट कॉल के भी और सेकंड कॉल के भी। तो हमने ये सारा पैसा कहाँ डाल दिया था, कॉल्स इन एडवांस में। कॉल्स इन एडवांस को वहाँ क्या किया था, क्रेडिट। अब हमने यहाँ क्या कर दिया, डेबिट। क्रेडिट कितने से किया था, 3,000 से। यहाँ डेबिट कितने से कर दिया, 1,200 से यहाँ, और 1,800 से यहाँ।
1800। तो हमारा 3000 क्या था, वहाँ हमारा 3000 क्रेडिट हुआ था, यहाँ हो गया डेबिट। अब क्या करेंगे, बैंक में जो कैश बुक में हमारा बैंक का अमाउंट नोट करेंगे। कितना है आएगा हमारा ऑन February 1। डेट कब आएगी, February 1। टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट कितना आएगा, अमाउंट कितना आएगा ऑन 79,400 शेयर्स एट ₹3 ईच। कितना होगा अमाउंट, 2,38,200 अब हमें और कोई ट्रांजेक्शन गिवन नहीं है, तो हमारी सारी के सारा क्वेश्चन है जो वो कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, हम अपनी कैश बुक को बैलेंस करेंगे, ये टोटल करेंगे। यहाँ हमारा हमने कोई भी पेमेंट नहीं की, क्रेडिट साइड में क्या है, 0, नो पेमेंट। तो क्या करेंगे, 2 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख 3,000 प्लस 1,58,800 प्लस 2,38,200 विल बी 8 लाख रुपीज। कितने हो गए, 8 लाख रुपीज। तो ये क्या है, दिस इज ऑन 31 मार्च 2022। यहाँ हमारा ईयर कौन सा स्टार्ट हो गया, 2022 को। ये क्या है हमारा क्लोजिंग बैलेंस। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। व्हाट इज दिस, दिस इज आवर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 8 लाख रुपीज। तो अल्टीमेटली हमें कितने पैसे रिसीव होने थे ऑन 80,000 शेयर्स। कितने रिसीव होने थे, 10 रुपीज़ पर शेयर पर। तो वही हमारी सेम टोटल हमें 8 लाख रुपीज़ रिसीव हो गए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 है, ये इन दोनों क्वेश्चंस में कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों ही कॉन्सेप्ट है। तो हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, एंड इसके बाद वी विल स्टार्ट ओवर सब्सक्रिप्शन। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो, बट स्टिल कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, प्लीज डू रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।